अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। कल वाले जो क्वेश्चंस किए उनको किया है या अभी तक नहीं किया? वालेकुम सलाम मैम। कल जो आपको सीरीज के क्वेश्चंस करवाए थे, ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चंस करवाए थे, वो किए हैं या नहीं? अभी तक मैंने नहीं की है। क्या हुआ है? अभी तक मैंने नहीं की है उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, उससे नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन द ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। यहाँ पे एक आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है, उन्होंने कहा है कि इसको चेक करेंगे ये आपके पास कन्वर्जेंट है या आपके पास जो है वो डाइवर्जेंट है। इसको आपने चेक करना है। अब सीरीज जो आपके पास दी गई है एंड आल्सो फाइंड द सम, अगर वो आपके पास, उन्हें ये कहा है कि अगर जो सीरीज है अगर वो आपके पास कन्वर्जेंट है देन आपने इसको देखना है कि अगर वो आपके पास कन्वर्जेंट दी गई है तो उसको फिर अगर तो उसका फिर आपने बाद में एट दी एंड जो है वो सम फाइंड करना है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज जो है कल आपने इसका फार्मूला किया था। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसका आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है कि आपके पास समेशन आपके पास a इंटू आर आपके पास होता है और n-1 होता है। लेकिन जब आपने इसको सम करना होता है वही चीज़ आपके पास जो है वो डिफरेंस हो जाती है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आपके पास हो जाता है फॉर द सम। यानी कि सम के लिए जो ज्योमेट्रिक का फार्मूला है वो आपके पास a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो सीरीज दी गई है 1 है, उसके बाद 2/5 है, प्लस आपके पास क्या है 2/5 का स्क्वायर है, प्लस 2/5 का क्यूब है, प्लस सो ऑन आपके पास जो वैल्यूज आती जा रही हैं इन्फिनिट तक आ रही हैं। अब यहाँ पे इसकी जो कंडीशंस थी ज्योमेट्रिक सीरीज की, आपको मैंने कंडीशंस करवाई थी कि अगर आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो वो आपके पास क्या है डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर 1 से जो वैल्यू है वो आपके पास लेस होगी देन आपके पास वो क्या होगा, सीक्वेंस जो आपके पास जो है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से ग्रेटर है, 1 से आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो आपसे 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है देन वो आपके पास क्या है डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर 1 से आपके पास जो वैल्यू है वो लेस है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब देखो इसमें सीक्वेंस जो है, फर्स्ट वैल्यू सीक्वेंस के जो ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास दी गई है उसकी फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास क्या है 2/5 है, जो नेक्स्ट है वो आपके पास क्या है 2/5 का स्क्वायर है, उससे नेक्स्ट आपके पास है 2/5 का क्यूब है, सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि ये सीरीज उसने कहा है कि आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है। अब आर जो है यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज में आपके पास ए जो है फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बन रही है, सीरीज के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है, और 1 जो है वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास ए है। उसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट है डिफरेंस आपके पास आ रहा है 2/5 है। 2/5 जो है इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 0.4 बन रहा है या 0.5, इतनी वैल्यू आपके पास ये आएगी 0.4 या 5 आपके पास ये पॉइंट्स में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट 2 को अंदर रखा हमने, 2 को अंदर रखो, उसको 5 के साथ डिवाइड करो, पॉइंट लगाया तो पॉइंट आपके पास हो जाएगा। तो इसको जब आपने किया 0.4 24 यानी कि आपके पास 0.4 इसका आंसर आ रहा है देन वो आपके पास क्या है। तो अब 0.4 जो है वो आपके पास क्या है 1 से लेस है। आर जो है, अब आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेस है, 1 से लेस है, इसका मतलब है कि ये आपके पास जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या कन्वर्जेंट है। जब सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट है देन फिर आप इसका क्या करोगे, सम फाइंड करोगे। सम के लिए अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है। ए की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 1 दी हुई है और आर की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 2/5 दिया गया। इसको आपने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करो, 5 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 5 टाइम जाता है, 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस आपके पास जो है उसको करो तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3/5 आ जाएगा। ऊपर आपके पास 1 है तो ये वैल्यू जो आपके पास बन रही है 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 3/5 यानी कि डबल डिवीजन आ जाती है। जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगा, और 5/3 जो है वो आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसकी यस मैम। कंडीशंस याद रखनी है ज्योमेट्रिक सीरीज में, जब भी आपके पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का आएगा। अदरवाइज तो आपके पास कन्वर्जेंट तो तब होता है कि आपके पास कोई भी आंसर जो है वो एल के इक्वल आपके पास आ जाए,
कि आपके पास कोई भी और एल जो है वो किसको बिलोंग करेगा, एन को, और एन आपके पास क्या है, कोई से भी इंटीजर जो आपके पास है वो आपके पास क्या होंगे 1 2 3 सो ऑन आपके पास वैल्यूज हैं। यानी कि कोई भी अगर सिंपल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का जो आपके पास सीक्वेंस में क्वेश्चन थे, सीक्वेंस में जब आपने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किया उसमें ये था कि जो भी आपको nth टर्म दी जाती है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करते हो, n टर्म को सॉल्व करते हो तो उसका आंसर जो है वो आपके पास एक नंबर आना चाहिए, l, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर आना चाहिए अदर देन आपके पास इन्फिनिटी और अदर देन कोई भी वेरिएबल के अलावा। जब आपके पास वो नंबर आ जाता है चाहे वो 0 1 2 3, तब वो आपके पास क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी आ जाता है या कोई वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तब वो आपके पास क्या था, डाइवर्जेंट था, सीक्वेंस में nth टर्म को यूज करते हुए। सीरीज में आप यहाँ पे आपके पास सीरीज दी गई है और अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसकी दो कंडीशंस हैं आपके पास। आर अगर जो है वो 1 से लेस है तो वो आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है, और अगर 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है देन वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है। अब जो सीरीज दी गई थी वो आपके पास क्या है, 1 है प्लस 2 इंटू आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 5 है, प्लस आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब है, एंड सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे सो ऑन आपके पास वैल्यूज आती हैं तो अब ये आपके पास क्या है, देखो कि आपके पास जो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, आर अब आपके पास क्या लेस है, फर्स्ट वैल्यू एक ही है, ठीक है, दूसरी जो अब आपने आर है, आर को इसने कहा है ना कि आर लेस देन 1 होना चाहिए। आर आपके पास क्या होता है, रेशो होती है, रेशो है, तो इसका मतलब है कि सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू आपके पास 2/5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपके पास ये 2/5 हो जाएगा। अब जो 2/5 है इसको हमने डिवाइड किया तो पॉइंट में आंसर जो है वो आपके पास क्या है, 0.4 के इक्वल आ रहा है। 0.4 जो है अब वो आपके पास क्या 1 से लेस है, तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो रहा है कि जो r है वो 1 से आपके पास क्या है, लेस है। जब वो आपके पास 1 से लेस है तो वो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब जब सीरीज की वैल्यू आपके पास कन्वर्ज कर रही है तो फिर आपने उसका सम फाइंड करना है। वैसे जो समीशन आपके पास दिया जाता है, समीशन उसका ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है वो आपके पास क्या होता है, समीशन होता है n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास वैल्यू होती है, और a इंटू मल्टीप्लाई बाय r आपके पास होता है। ये मोहम्मद महमून आबिद आपकी क्लास का, नो मैम, हमारी क्लास में तो नहीं है ना ये। नो मैम। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे आपके पास जो वो उसकी कंडीशन ये होती है a इंटू मल्टीप्लाई बाय आर, और उस r की पावर जो होता है n-1 आपके पास होता है। n-1 आपके पास जब होता है तो वो आपके पास इसका है कि अब यहाँ पे हमने क्या है, उसके समीशन फार्मूला करना है कि हमारे पास उसका सम क्या आता है। सम का फार्मूला हमने जो है वो फाइंड करने के लिए वो हमारे पास क्या है, उसको कन्वर्ट करते हैं, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r आता है। किसी भी सीक्वेंस हो या आपके पास जो सीरीज हो उसकी फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, a कहलाती है। नेक्स्ट आर है, आर आपके पास क्या होता है, रेशियो होती है। सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2/5, उसको हमने पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है। डबल डिवीजन है, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। और 5/3 जो है वो आपके पास उसका समीशन है, यानी कि उसका सम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी एक्सरसाइज में, उसमें आपके पास जो सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या है, 1 है, प्लस आपके पास -3 है, प्लस आपके पास -3 का स्क्वायर है, प्लस आपके पास -3 का क्यूब है, प्लस आपके पास -3 और 3 प्लस सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज आती जा रही हैं। अब यहाँ पे देखो उसने दिया हुआ है द सीरीज विद द ज्योमेट्रिक सीरीज, आर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, -3 आपके पास आ रहा है, यानी कि 1 आपके पास है, आर अब यहाँ पे आपके पास क्या -3 है। जब इसको हम डिवाइड भी करेंगे आपके पास है -3 है, सो ऑन। अब अगली वैल्यू को जब डिफरेंस करोगे तो वो -3 का स्क्वायर है, आपके पास 9 है, तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या प्लस में भी। अब यहाँ पे आर का मॉड जब हम लेंगे, आपने जब इसका मॉड किया है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर लेस देन 1 है, इसका जब मॉड हम कर रहे हैं, मॉड भी हमारे पास क्या लेस देन 1 है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -3 आई है, -3 है, और जब -3 का आपने मॉड लिया है, यानी कि माइनस मॉड का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू भी होती है वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। जब आपके पास आर का मॉड जब आपने लिया है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है, +3। अब जो आपके पास कंडीशन है यहाँ पे आर से वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है। आर से जब वो वैल्यूज आपके पास ग्रेटर हो गई है तो वो आपके पास जो सीरीज है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी।
क्लियर है? जब आपके पास सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है देन फिर आप उसको आगे उसका सम फाइंड ही नहीं कर सकते। उसने यही आपके पास कहा था ना कि डिटरमाइन द ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर आपके पास वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है देन आपने उसका जो है वो सम जो है वो फाइंड करना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, वो हमारे पास क्या थी, जो सीरीज थी वो हमारे पास क्या थी, कन्वर्जेंट थी तो हमने आगे उसका सम फाइंड किया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जब हमने किया इसमें आर आपके पास क्या था, -3 था। तो जब आर का मॉड किया है हमने, आर का मॉड हमारे पास क्या आ रहा है वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो +3 जो आर है यहाँ पे वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि वो ग्रेटर देन 1 है। 1 से आपके पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। और इसकी कंडीशंस के तहत जो आपके पास जब आर जो है वो 1 से ग्रेटर होगा देन वो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या कहलाएगी, जो सीरीज आपके पास होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। और जब सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट आ जाएगी तो नेक्स्ट उसका सम हमने फाइंड ही नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपके पास है रिपीटिंग डेसिमल। आपके पास क्वेश्चंस जो है वो आपके पास बार की फॉर्म में दिया गया है। कैलकुलस 1 का स्टार्टिंग जो चैप्टर्स थे जब आपने जो है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको करवाया था। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, अगर किसी को याद हो, लीनियर इक्वेशंस जब की थी उससे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। किसी को याद है थोड़ा बहुत? एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पे देखो Yes, एक्सप्रेस, ma'am. थोड़ा है याद इसके बारे में. ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास दिया हुआ है रिपीटिंग द डेसिमल ईच, यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ये आपके पास जो नंबर दिया गया है इसको आपने रेशियो में कन्वर्ट करना है, 2 इंटीजर्स की रेशियो में आपने कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, 0.23 के ऊपर बार है, यानी कि 23 के ऊपर बार है। जब किसी वैल्यूज के ऊपर बार दी जाती है तो उसका मतलब है कि जितने एलिमेंट्स के ऊपर या जितने इंटीजर्स के ऊपर बार है वो वाले एलिमेंट्स जो हैं सो ऑन जो हैं वो रिपीट आपके पास होते जा रहे हैं। अबू जर तो पहले से ऐड नहीं है। मैम उसके इंटरनेट पे इशू था, वो मुझे कह रहा था कि मैम को कह दीजिएगा. ये दोबारा से उसी की रिक्वेस्ट है ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपके पास है 0.23 आपके पास दिया गया है। 23 के ऊपर बार है, मतलब कि ये जो एलिमेंट है 23 ये सो ऑन रिपीटेड आपके पास होते जा रहे हैं और कहाँ तक, इन्फिनिट टाइम आपके पास रिपीट होते जा रहे हैं। तो जब इसकी हमने बार खत्म की है तो ये एलिमेंट आपके पास कितने में जा रहा है, 0.232323 सो ऑन आपके पास इन्फिनिट टाइम जो है वो आपके पास रिपीट होते जाएंगे। अब यहाँ पे उसने हमें क्या कहा था कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द नंबर एज द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स, यानी कि उस नंबर्स को आपने क्या करना है, 2 नंबर्स की रेशो में, हर एक इंटीजर्स को 2 नंबर्स की रेशो में आपने कन्वर्ट करना है। अब आपके पास ये क्या है, 23, 2 एक नंबर है, 3 जो है वो दूसरा नंबर है। तो आपने इसको 23 यानी कि 2 नंबर्स की रेशो में आपने कन्वर्ट किया। हमने ये पॉइंट है इसको ख़त्म किया, पॉइंट को जब ख़त्म करोगे तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने +23 किया, पहले आपके पास 100 है, उससे अब आपके पास क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 10,000 टाइम। अगर इसके डेसिमल की प्लेस देखो 1 2 3 4 तो ये आपके पास क्या हो रहा है, 10 डेसिमल प्लेसेस पे ही जा रहा है, वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 2 डिजिट लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा। उससे नेक्स्ट लोगे वो 100 की पावर 4 हो जाएगी। सोन आपके पास आता जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन चीज़ आपके पास क्या है, कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 23/100 आ रहा है। 23/100 जो है उसको हमने बाहर ले लिया, 23/100 को बाहर ले लिया। तो जो सीक्वेंस अंदर हमारे पास क्या है, जब इसको हमने कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपके पास जो है 23/100 हो जाएगा, इसका स्केयर एक ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो क्यूबिक वाली पावर है वो स्केयर में चली जाएगी। नेक्स्ट इससे पावर जो 4 की पावर थी, यानी कि हर एक की जो पावर है वो एक एक जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमें चाहिए थी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है। अब यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 23/100 आ गया है। अब आपके पास आपने आर फाइंड करना है कि आर आपके पास क्या है। आर आपके पास क्या है कि सेकेंड टर्म जो है वो डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, इस ये वाली इसके हिसाब से आपने देखना है, 1/100 है और 1 है। 1/100 जो है उसको डिवाइड आपने किया है 1 के साथ, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 1/100 ही आ जाएगा। तो
तो अब यहाँ से जो उसका आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है उसमें आपने पुट किया कि ए आपके पास जो है वो आपके पास सम जो है वो किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 23/100 है, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू 1/100 है आपके पास दी गई। पहले जो ये नीचे है इसको आपने सॉल्व किया, 100 एलसीएम आ गया आपके पास, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 आ जाएगा -1, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 99/100 आपके पास आ जाएगा। ऊपर आपके पास क्या है 23/100, नीचे आपके पास क्या है 99/100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 23/100 मल्टीप्लाई बाय 100/99, तो ये आपके पास 100 से कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग आंसर आपके पास बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 23/99। क्लियर है ये क्वेश्चन? जी मैम। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, उसमें आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। उन्होंने कहा 0.d, डी के ऊपर आपके पास क्या है बार है, मतलब कि जो डी एलिमेंट है वो सो ऑन आपके पास जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसको जब हमने डेसिमल ऑफ 2 रैशनल नंबर्स में हमने कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या आता है d/100 आ जाता है, डिवाइडेड बाई d/10 आ जाएगा, d/10 का स्क्वायर आ जाएगा, d/10 का क्यूब, d/10 की पावर 4, सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। सेम है उसी की तरह से अब इसमें से देखो कॉमन आपके पास क्या है, कॉमन आपके पास क्या आ रहा है d/10 आपके पास कॉमन आ रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया, अंदर वैल्यूज आपके पास क्या रह जाएंगी 1 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, सो ऑन आपके पास, यानी कि एक एक वैल्यूज जो ये वैल्यूज हैं इनकी एक एक पावर जो है वो कम होती जाएगी। अब यहाँ से a जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है d/10 आ रहा है, और r जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 1/10 आपके पास आ रहा है। सेम है उसी की तरह से हमने जो है उसका फार्मूला जो सम क्या है उसमें पुट किया, d/10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास 1 माइनस 1/10। इसका एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। डबल डिवीजन है, डबल डिवीजन जब उसको हमने सॉल्व किया है तो आपके पास ये क्या वैल्यूज क्या बन जाएगी d/9 हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था उसमें ये क्या है कि ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है, उसको चेक करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका आपने सम फाइंड करना है। सेकंड आपके पास करवाया गया है कि रिपीटिंग एलिमेंट है आपके पास, उन रिपीटिंग एलिमेंट को आपने रेशो ऑफ 2 नंबर्स की जो रेशो है उसमें आपने कन्वर्ट करना है। थर्ड अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज है। ये 10.2 जो टॉपिक है उसी के अंदर आगे जो फर्दर उसकी चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। अब यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज है, इसमें उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड अ फार्मूला फॉर द nth पार्शियल सम, यानी कि जो आपके पास पार्शियल सम आपके पास क्या होता है कि पार्शियल आप करते हो, लास्ट टाइम आप लोगों ने इंटीग्रेशन में या डेरिवेशन में किए थे पार्शियल इंटीग्रेशन और पार्शियल डेरिवेटिव। उसमें क्या था कि उसके a और b जो आपके पास वेरिएबल्स होते थे उसकी वैल्यूज निकालते, यानी कि उसको कन्वर्ट करते थे, पार्ट्स के अंदर किया जाता है। जब पार्ट्स में किया जाता है तो वो आपके पास क्या हो जाता है पार्शियल हो जाता है। अब यहाँ पे भी उसने ये कहा है फाइंड द फार्मूला फॉर द nth पार्शियल सम। अब ये वाली जो वैल्यूज दी गई हैं ये आपके पास क्या nth वैल्यूज दी गई हैं और आपके पास क्या है पार्शियल में दी गई हैं। फर्स्ट आपके पास 1/n है, उससे नेक्स्ट आपके पास n-1 है। अगर इसी तरह से करते जाओ n-1 होगा प्लस आपके पास माइनस आपके पास n-2 होगा, तो वो आपके पास एक सीरीज आती जाएगी ऑफ द सीरीज एंड वी यूज इट टू डिटरमाइन इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। यहाँ पे आपके पास उसने कहा है कि फाइंड द फार्मूला आपने करना है nth पार्शियल सम डेरिवेटिव के लिए और उसकी जो सीरीज है वो आपने फाइंड, जो सीरीज दी गई है वो, और ये चेक करना है कि वो सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर आपके पास सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है देन फाइंड द फार्मूला। अब आपने जब ज्योमेट्रिक सम की सीरीज कन्वर्जेंट की थी उसके लिए आपके पास फार्मूला था a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पे जब आपके पास टेलीस्कोपिक की सीरीज है उसके बाद उसका फार्मूला आपके पास ये है कि एस के इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये आपके पास उसका सम करने का फार्मूला है। अब यहाँ पे उसने nth वैल्यू दी हुई है और समीशन उसकी दी हुई है। उसने कहा n जो है वो आपने 1 से स्टार्ट करना है और इन्फिनिट टाइम तक जाना है, ठीक है, और k आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है। अब इन्फिनिट टाइम तक जाना है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे k एक वेरिएबल जो है कांस्टेंट नंबर जो है उसको हम ले लेंगे। अब हमने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे आपके पास क्या n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो ऑन आपके पास जो nth वैल्यूज दी गई है वो आपके पास क्या 1/n माइनस आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है। अब यहाँ पे जब हमने
हमने 1 n की जगह पे 1 पुट किया तो 1/1 हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, और ये 1/1 इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है इसकी जगह पे 2 पुट किया तो 1/2 आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू -1/3 बन जाएगी, प्लस आप इसको करोगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, सो ऑन आपके पास ये वैल्यूज चलती जाएंगी। सो ऑन जब आपके पास ये वैल्यूज चलती जाएंगी, एट द एंड आपके पास क्या आएगा 1 माइनस हमने के इन्फिनिट टाइम तक आपने जाना है कि के वैल्यूज आपके पास कहाँ तक आपके पास आती हैं कि के आपने उसकी वैल्यूज के टाइम्स तक आपने उसकी वैल्यूज को लेके चलना है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या 1 डिवाइड बाई के माइनस 1 और 1/k, नेक्स्ट आपके पास 1/k माइनस 1/k प्लस 1 आपके पास यहाँ से ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर इसकी मैच करें -1/2 है तो ये आपके पास क्या है +1/2 है, तो ये इससे कटिंग हो जाएगा, -1/2 और 1/2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से -1/3 है और +1/3 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसे नेक्स्ट टर्म आपके पास -1/4 है, उससे नेक्स्ट टर्म में +1/4 होगा, यानी कि ये वैल्यूज जो है सो ऑन आपके पास जो है वो उसकी ख़त्म होती जाएंगी। टेलीस्कोपिक सीरीज़ का मतलब यही है कि जो अगली पिछली आपके पास एक वैल्यू है वो पिछली वैल्यू के साथ लिंक कर रही होगी, जो वो पिछली वैल्यू आपके पास अगर माइनस में है तो अगली वैल्यू आपके पास जो है वो पॉजिटिव में होगी, कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा, नेगेटिव एंड से, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड से एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा टेलीस्कोपिक सीरीज़ कहलाएगा। इसकी डेली लाइफ में आपके पास एग्जांपल्स ये है कि आपने कभी जो रिमोट्स के अंदर सेल डलते हैं उसको कभी चेक करो, उसके एक साइड पे आपके पास पॉजिटिव का साइन होता है, एक साइड पे आपके पास नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। वो अगर आपने फिर उसको जब आप किसी चीज़ में इंसर्ट भी करते हो तो वो उसके साइन के हिसाब से होता है कि ये वाली साइड इस साइड को पुट होगी, ये वाली साइड इस साइड को आपके पास आएगी। अगर वो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं देन वो आपके पास क्या इंटरकनेक्ट होता है, अगर वो आपके पास ऑपोजिट्स आ जाती हैं तो वो आपके पास क्या होता है उसकी वो उसको कैंसिल आउट कर देती हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास ये कि ये ऑपोजिट आ रही हैं, -2 है +2 है, -3 है +3 है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे के साथ ख़त्म होती जाएंगी। टेलीस्कोपिक यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड आपके पास हो रही हैं, तो यहाँ से ये चीज़ वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। फर्स्ट या जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो आपके पास क्या बन रही है, फर्स्ट वैल्यू बच रही है और सेकंड जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास बचेगी। जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी, जो लास्ट टर्म होगी वो आपके पास जो है वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ से जो वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या बन रही है 1 बच रहा है, और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई k + 1, ये आपके पास जो है वो वैल्यूज़ बन रही है। अब देखो एस के यानी कि जो उसकी टेलीस्कोपिक सीरीज़ का फार्मूला है वो भी आपके पास क्या है यही है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एस के आपके पास है, इस पर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट उसकी कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रही है। जब हमने इसकी इन्फिनिटी के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यानी कि के जो है आपके पास जो वेरिएबल है उसको आपने जब इन्फिनिटी इनपुट किया है कि के को जो है वो आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या बन रहा है एस के, ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से 0 आपके पास एस के आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास एस इन्फिनिटी आ जाएगा, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 कांस्टेंट है 1 आपके पास एज इट रहेगा 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी +1। इन्फिनिटी अगर कोई चीज़ है उसके अंदर +1 करो या -1 करो तो आपके पास इन्फिनिटी रहेगा। 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, यहाँ पे 0/इन्फिनिटी आपके पास तब भी वो 0 आपके पास 1/इन्फिनिटी ये भी है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वो आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल है। तो यहाँ से सिर्फ आंसर 1 आपके पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 जो है वो सीरीज आपके पास क्या है कन्वर्ज कर रही है, किसको कन्वर्ज कर रही है 1 को कर रही है, जो यानी कि उसके समीशन आपके पास ये वाली जो चीज़ आई है ये आपके पास क्या आया है उसका समीशन आया है, उसका सम आया है, ठीक है। और ये सम जब आपके पास आ जाएगा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आपका पास आंसर आएगा तो वो आपके पास क्या है उसकी आपके पास के वो नंबर जो नंबर आपके पास आ रहा है वो एल कहलाएगा, और एल यानी कि इस नंबर को ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करी है या डाइवर्ज करी है, ये आपको मेंशन किया गया है। अगर आपके पास जो वो उसका आर का मॉड जो है वो <1 होगा या 1 तो वो आपके पास कन्वर्ज होगा, ग्रेटर देन होगा तो वो आपके पास जो है वो डाइवर्ज होगा। यहाँ पे अब आप 1 के इक्वल आ रहा है तो ये सीरीज़ यहाँ पे आपके पास कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज किसको कर रही है 1 को कर रही है। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? नेक्स्ट अब आपके पास एक्सरसाइज जो बुक है बुक के अंदर ही आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है nth टर्म के लिए है, यहाँ पे आपके पास बुक के अंदर पेजेस पे आपके पास दिया गया ये क्वेश्चन,
यहाँ पे उन्होंने किया कि द nth आपके पास द nth टर्म टेस्ट ऑफ फॉर द डाइवर्जेंट, सिर्फ डाइवर्जेंट के लिए nth टर्म जो सीरीज़ आपके पास दी जाएगी उसके लिए आपने चेक करना है कि आपके पास वो डाइवर्जेंट है या क्या है। यहाँ पे आपके पास दिया गया वन रीज़न दैट द सीरीज मे बी फेल टू कन्वर्जेंट इज द टर्म डू नॉट बिकम स्मॉलर, यानी कि कोई भी आपके पास जो कोई भी ऐसी टर्म जो आपके पास जो है वो कन्वर्ज नहीं हो रही, यानी कि वो कन्वर्जेंट नहीं आपके पास आ रही, उसकी जो सबसे पहले कि डू नॉट बिकम अ स्मॉल, के वो वैल्यू जो होगी वो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई कि वो इसी वजह से आपके पास कन्वर्ज नहीं होगी। अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो वो हमेशा आपके पास क्या होगी, डाइवर्ज होगी। यहाँ पे उन्होंने एक सीरीज दी है, आपके पास सीरीज क्या दी हुई है, समीशन आपके पास है n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास जा रहा है, और जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या n+1 डिवाइडेड बाय n है। और उसने इसके कहा है कि इसमें अब हमारे पास क्या, जब हम 1 पुट करते हैं n की जगह पे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2/1, 2 पुट किया तो 3/2, ये आपके पास सो ऑन चलता जा रहा है। और जो उसमें nth सीरीज़ है वो आपके पास क्या है, n+1 डिवाइड बाय n है। और ये आपके पास उसने कहा है कि ये जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है। डाइवर्ज क्यों कर रही है कि आपके पास 2 है, इसको 1 पे डिवाइड करो, आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 से ग्रेटर है 3 है, इसको अगर डिवाइड करो तो आपके पास 1.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, तो वो भी आपके पास क्या 1 से ग्रेटर ही है। दैट्स वाई ये जो आपके पास जो सीरीज़ है वो आपके पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। बिकॉज ऑफ द पार्शियल सम इवेंटली आउट गोइंग द यानी कि प्रिसाइंड नंबर्स ईच ऑफ टर्म इज ग्रेटर देन 1, ये कि हर एक टर्म जो यहाँ पे आ रही है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। सो द सम ऑफ द n टर्म इज ग्रेटर देन n, यानी कि इसका जो सम हमारे पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसी तरह से जो nth टर्म आपके पास दी गई है उसके जब लिमिट हमारे पास हम अप्लाई कर रहे हैं मस्ट बी 0 इफ द सीरीज an इज कन्वर्जेस, वो कह रहा है कि ये सीरीज जो है इसको कन्वर्ज होने के लिए जो इसकी लिमिट हम जब अप्लाई करेंगे, जो an टर्म है उसको जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई अगर वो 0 के इक्वल होगी तब वो आपके पास क्या है, वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो आपके पास जो है हमेशा जो है वो डाइवर्ज करेगी। लेट यहाँ पे आपके s जो है रिप्रेजेंटेड द सीरीज एंड सम जो है sn जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, उसके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। s जो है वो सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और sn जो है वो सम ऑफ द सीरीज को कर रहा है। कल मैंने आपको करवाया था, फर्स्ट टर्म आपके पास s1 है, s2 है, s3 है, सो ऑन आपके पास sn तक जाता है। sn आपके पास क्या था कि जो भी सीक्वेंस की वैल्यूज आपको दी गई हैं उनको 1 by 1 आप प्लस करते जाओ। फर्स्ट वैल्यू लोगे तो वो आपके पास s1 है, फर्स्ट 2 वैल्यूज लोगे वो आपके पास s2 है, फर्स्ट 3 वैल्यूज लोगे वो आपके पास s3 है, सो ऑन इसी तरह से करते जाओ तो वो आपके पास कहाँ तक sn तक जाती हैं और वो आपके पास nth है। वो आपके पास पार्शियल सम है व्हेन n इज लार्ज, जब n जो है वो आपके पास लार्ज होगा, बोथ sn एंड s-1 आर क्लोज टू s, तो ये हम कहेंगे कि sn और sn-1 जो है वो s के क्लोज हैं, देयर द डिफरेंस, सो द क्लोज इज क्लोज टू 0। और अगर हम इसका डिफरेंस भी करेंगे अगर तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 नहीं लेकिन 0 के क्लोज आपके पास होगा, तो वो आपके पास उसकी क्या है द डिफरेंस, वो फिर आपके पास जो रूल आएगा वो आपके पास डिफरेंस रूल आएगा। इससे रेलिवेंट आपके पास जो थ्योरम है, थ्योरम में आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ समीशन आपके पास है n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो कन्वर्ज कब करेगा, जब उसकी nth टर्म जो है वो अप्रोच किसको करेगी, 0 को करेगी, यानी कि उसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है अगर वो 0 को अप्रोच कर रहा है देन वो आपके पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट उसके सीरीज के आपके पास टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, उसने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है आपके पास है द nth टर्म टेस्टेड, आपके पास यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि nth टर्म आपके पास है nth टर्म टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट, के nth टर्म पे आपके पास डाइवर्जेंट टेस्ट के लिए जो आपने रूल्स अप्लाई करने हैं वो आपके पास क्या समीशन an इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an डाइवर्जेस इफ़ आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an फेल टू एग्जिस्ट, यानी कि उसके ऊपर जब हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या है कि वो उस पर कोई भी एलिमेंट जो है यानी कि नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और द डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, और वो जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके पास क्या है, ज़ीरो से डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे यही था ना कि आर का मॉड जो है वो लेस देन 1 हो, अगर आर का मॉड लेस देन 1 होगा देन वो आपके पास क्या था, डाइवर्ज करेगा, लेकिन वो अगर आपके पास लेस ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वो आपके पास डाइवर्ज नहीं करेगा, आपके पास कन्वर्ज नहीं करेगा,
डाइवर्ज करेगा। अगर अब यहाँ पे उसने क्या दी हुई है, फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है, उसने कहा n इज इक्वल टू 1 समेशन n का स्क्वायर डाइवर्ज, ये आपके पास क्या n का स्क्वायर है। अब यहाँ पे n का स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू जब आप पुट करोगे n के स्क्वायर में 1 पुट करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 6, आपके पास 9 आ जाएगा, सो ऑन वैल्यूज आती जाएंगी। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ये वैल्यूज क्या कर रही है, हमारे पास डाइवर्ज कर रही है। क्यों डाइवर्ज कर रही है कि n स्क्वायर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि वो किसी एक वैल्यू की तरफ आपके पास अप्रोच नहीं कर रहा है। उससे नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज दी गई है, वहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, समेशन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास n है। अब n का उसने वैल्यू हमें क्या करने को कहा है, 1 पुट करने को कहा है। जब इस सीक्वेंस के अंदर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये सीरीज भी जो है वो जीरो की तरफ आपके पास अप्रोच नहीं कर रही, जीरो से आपके पास क्या ग्रेटर है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या उन्होंने दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 1, इन्फिनिटी आपके पास है -1 और उसकी पावर आपके पास क्या है, n का स्क्वायर। ये डाइवर्ज है, डाइवर्ज क्यों है कि आपने ये जब फार्मूला किया था अल्टरनेटिंग सीरीज का, आपने किया था कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू प्लस आती है, सेकेंड वैल्यू माइनस आती है, प्लस आती है, माइनस आती है। उसने यहाँ पे कहा है कि -1 है, उसकी पावर n अपने 1 लेना है, n की जगह पे 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 भी जो आपके पास डाइवर्जेंट है बिकॉज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जब यहाँ पे माइनस इसकी इन्फिनिटी n की जगह पे इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास इन्फिनिटी है तो -1 के टाइम आप इन्फिनिटी करते जाओ तो ये आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि किसी नेगेटिव की पावर जो इन्फिनिटी है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्फिनिटी +1 और किसका आप कर रहे हो, नेगेटिव की पावर कर रहे हो, तो ये आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है n इज इक्वल टू -1 और इन्फिनिटी -1, आप यहाँ पे पुट करो तो ये आपके पास जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या बनता है, n-1 है, -1 हो जाएगा। नीचे आपके पास 2 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से +5 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3। नीचे आपके पास क्या 2 1 था 2 और प्लस आपके पास 5 है, -2 और +5 तो 3 हो जाएगा, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा। सो ऑन इसी तरह से करते जाओ। लिमिट इसकी इन्फिनिटी जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, इन्फिनिटी आप अप्लाई करोगे माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी n है। अगर n को आप कॉमन यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर रहे हो कि n जो है वो 2n के साथ भी डिवाइड हो रहा है, n/5 भी, तो इन्फिनिटी ओवर आपके पास जो 5 है ये इसके ऊपर करो तो दूसरे यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी आपके पास नहीं एग्जिस्ट करता। सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करते जाओ तो -1/2 और जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं है, वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये भी आपके पास जो सीरीज है वो आपके पास क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट होगी। यहाँ तक है। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने कहा हुआ है यूज द nth टर्म टू टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट, के nth टर्म जो है उसको आपने यूज करना है फॉर द डाइवर्जेंट के लिए, टू शो दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट, के जो सीरीज है वो आपके पास डाइवर्जेंट है। और उसने कहा है और स्टेट दैट द सीरीज इज इंक्लूसिव, यानी कि यहाँ तो वो आपके पास इंक्लूसिव है, अगर 0 आ जाता है तो वो आपके पास क्या इंक्लूसिव है, लेकिन अगर आपके पास 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई और एलिमेंट आता है, तब वो एंड सीरीज जो है वो आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट है। अब यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा है कि उसकी nth टर्म जो है, अगर वो फार्मूला आपके पास Sn-1 जो है तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल नहीं, लेकिन 0 के करीब ज़रूर होगा। यानी कि s-s का डिफरेंस करो तो वो 0 नहीं आएगा, लेकिन वो 0 के इक्वल जरूर करीब उसके ज़रूर होगा। अब यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस nth टर्म जो है, nth टर्म की जो वैल्यूज़ दी गई है वो आपके पास क्या है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक n डिवाइड बाई n+1 है आपके पास। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n कॉमन है उसको हमने बाय ले लिया, 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी ओवर समथिंग आपके पास क्या हो जाएगा, 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये आपके पास जो nth सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंट कहलाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उसमें आपके पास दिया हुआ है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो आपके पास क्या 1 डिवाइड बाय n+4 है। n की जगह पे आपने इन्फिनिटी पुट किया तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर आपके पास इन्फिनिटी +4, और इन्फिनिटी के अंदर कोई भी चीज़ आप प्लस करो तो वो आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आता है। तो वो आपके पास इन्फिनिटी ओवर +1 करोगे तो वो किसके इक्वल चला जाएगा, 1 ओवर नीचे आपके पास इन्फिनिटी है तो वो आपके पास क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो ये फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ
आ रहा है, और जब 0 के इक्वल आपके पास आ रहा है तो टेस्ट आपके पास क्या है, इंक्लूसिव है। नेक्स्ट आपके पास उसने दिया हुआ है डिटरमाइन इफ द ग्रेटेस्ट सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। यहाँ तक आपके पास जो था कि आपने अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज का भी आपके पास यूज हो गया, nth टर्म जो है उसके लिए भी यूज हो गया, इन nth टर्म के लिए भी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ तक आपके पास जो 10.2 में जितने आपके पास टॉपिक थे वो क्लियर हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो पूछ लें। अब जरा अपनी अटेंडेंस लगवा लें। अब्दुल कदीर, अब्दुल कदीर मैंने आपको बाहर कर देना है। अगर तो किसी ने कुछ पूछना है तो मैं नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करूँ, नहीं तो मैंने फिर क्लास एंड कर देनी है।